मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें। नमस्कार, मेरा नाम महेश पलावत है। आप सबका स्वागत है स्काईमेट वेदर के वेदर बुलेटिन में। आज 30 अप्रैल हो गई है। अप्रैल का एक तरह से कह सकते हैं कि आखिरी वीडियो हो जाएगा और इसके बाद एक महीना बचेगा, मई का महीना, मानसून आने में। आपको मालूम है कि 1 जून नॉर्मल डेट होती है जब मानसून केरल पर दस्तक दे देता है और उसके बाद बहुत तेजी से आगे बढ़ता है और 5 तारीख तक ये पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया को कवर कर जाता है। और आप देखेंगे कि अप्रैल के ये जुलाई के पहले सप्ताह में 8 जुलाई के आसपास पूरे भारत को कवर कर जाता है। 27 जून के आसपास नॉर्मली दिल्ली तक पहुंचता है। तो मानसून का इंतजार अब एक तरह से काउंटडाउन शुरू हो चुका है और आपको मालूम है कि स्काईमेट ने जो मानसून का फोरकास्ट किया था, नॉर्मल मानसून है, 103% है सामान्य से, यानी अपर साइड ऑफ नॉर्मल है। मौसम विभाग ने शायद 105% किया या 2% का डिफरेंस है। तो अब हम देखेंगे कि वेदर सिस्टम क्या है और किस तरह की हवाएं चल रही हैं और उन हवाओं का क्या असर होगा। जो हवाएं हैं, यानी कि जो भी फोरकास्ट होता है, यानी कि पूरी धरती पर जो मौसम बदलता है वो हवाओं के डायरेक्शन से बदलता है। हवाओं का डायरेक्शन ही निर्धारित करता है कि कहां पर बारिश होगी, कहां पर तापमान बढ़ेंगे, कहां पर गिरेंगे और कहां पर तूफान आएगा। और उसी के कारण, यानी कि एक तो टेम्परेचर है जो पृथ्वी का है, उसके कारण हवाओं का रोटेशन होता है और हवाओं के रोटेशन के कारण ही जो प्रेशर है, यानी धरती पर वायु दाब है, वो कम या ज्यादा होता है। तो ये सारा हम देखेंगे। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो आपको मालूम है कि मेडिटेरेनियन सी से जो बादल उठते हैं वहां से ये पश्चिम से पूरब की तरफ चलते हैं, इसीलिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी गड़बड़ी या पश्चिमी विक्षोभ इनको कहा जाता है। और जब ये ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सारे इलाकों को कवर करते हुए, क्योंकि यहाँ पर बीच में कोई बहुत ऊंची पर्वत श्रृंखला नहीं है, जब ये पश्चिमी हिमालय क्षेत्र भारत के यहाँ पर गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में पहुंचते हैं तो इनको रुकावट मिलती है। यहाँ पर ये बारिश देते हैं और क्या होता है कि अक्टूबर से लेकर के मार्च अप्रैल तक ये पहाड़ों को प्रभावित करते हैं। उसके बाद जैसे ही सूरज ऊपर की तरफ आता है, गर्मी होती है, तो सारे वेदर सिस्टम ऊपर की तरफ चले जाते हैं। यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पूरे साल आते हैं, लेकिन ये यानी नॉर्थर्न लैटिट्यूड में चले जाते हैं। तो अभी भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहे हैं, हालांकि इनकी इंटेंसिटी अब धीरे धीरे कम हो रही है। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आप कह सकते हो कि इस समय बना हुआ है, आज 30 तारीख है, तो ये यहाँ पर बना हुआ है और ये यहाँ पर आ जाएगा ये 2 तारीख को, 2 मई को यहाँ पर पहुंच जाएगा पहाड़ों पर और इसका असर पाकिस्तान और पहाड़ों पर सभी जगह दिखाई देगा। इसके प्रभाव से उस समय एक इंड्यूस साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन जाएगा जो सेंट्रल पाकिस्तान, पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान में बनेगा और उसके कारण क्या है, हवा की घड़ी की उल्टी दिशा में घूमेगी। आपको मालूम है कि हवा की घड़ी की उल्टी दिशा में घूमती है तो ऊपर उठती है, बारिश देती है, ठंडी होती है, बादल बनाती है, बारिश देती है। और ये जो एक एंटी साइक्लोन यहाँ पर है, उसके कारण क्या होगा, ये एंटी साइक्लोन थोड़ा सा और आगे चला जाएगा तो ये जो हवाएं हैं वो यहाँ से आएंगी। यानी अभी जो हवाएं ये जो सिंध बलूचिस्तान से आ रही है, उसके बाद ये हवाएं नीचे से आएंगी, यानी कि अरब सागर से आएंगी और यहाँ के जो राजस्थान और गुजरात में जो हीट वेव चल रही है उसको टेम्परेचर गिरा देगी। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर बना है, एक यहाँ पर बना है, यानी बांग्लादेश और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। तो उनके कारण क्या होगा कि ये जो पूरा इलाका है, उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाके और ये सारा इलाके, यहाँ पर जो है बहुत अच्छी बारिश इस इलाके में आपको दिखाई देती रहेगी अगले 1 सप्ताह तक। तो ये है एक ट्रफ है। ट्रफ जो है वो इस तरह से बन रही है। ट्रफ क्या होता है, ट्रफ के भी जहां से ट्रफ हो रही होती है वहां के से हवा टर्न होती है। जिस जगह से हवा का मोड़ शुरू होता है उसको, उस जगह को अगर मिला दो तो वो ट्रफ बन जाती है। वहां पर हवा जो घड़ी की उल्टी दिशा में घूम रही है, यहाँ पर भी हवा ऊपर उठेगी तो ठंडी होगी तो उसमें जो नमी होगी बादल बनाएगी और बारिश होगी। तो ये सारा मतलब जो भी फोरकास्ट है इसी के हिसाब से होता है। अब उस पर चलते हैं कि जो बारिश है वो कैसी रहेगी। आज की बारिश ये है, अब एक ये 30 तारीख की है, तो 30 तारीख को देखते हैं हम। तो यहाँ पर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो और पास आ गया, यहाँ पर आ गया, ये बात कीजिएगा, यहाँ आ गया, ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर है, ये ट्रफ बन रही है, यहाँ से हवाएं आ रही हैं, ये देखिए ये नमी वाली हवाएं आ रही हैं। ये एंटी साइक्लोन नीचे आ गया, यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आ गया, तो हवाएं अभी भी इसके कारण ये इधर से आ रही है, यानी सिंध बलूचिस्तान से यहाँ पर हवाएं ये आ रही है। तो ये दक्षिण पश्चिमी राजस्थान और गुजरात के तापमान को अभी भी बढ़ा करके रखेंगे। हीट वेव यहाँ पर आज भी रहेगी। कल से फिर ये क्या होगा कि ये जैसे ही हवा चेंज होगी, आप देखें ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहुंच गया यहाँ पर, ये बिल्कुल पाकिस्तान के ऊपर आ गया और ये इंड्यूस साइक्लोनिक सर्कुलेशन ये यहाँ पर बन गया, ये पास में आ गया। तो इसके कारण क्या होगा कि यहाँ पर ये राजस्थान के कई इलाकों में बारिश शुरू हो जाएगी, धूल भरी आंधी शुरू हो जाएगी और ये जो हवा है जो यहाँ से आ रही थी वो आप देखिए यहाँ से ये
अरब सागर से आना शुरू हो जाएंगे गुजरात में और राजस्थान में, जिसके कारण यहाँ पर टेम्परेचर 1 तारीख से गिरना शुरू हो जाएंगे। और 2 तारीख होते होते आप देखेंगे पूरी हवाएं जो है वो देखिए यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, इधर से ये आ रही है, इस जगह पर जा रही है, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, इन सारे इलाकों के टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाएंगे। और साइक्लोनिक सर्कुलेशन ये और अंदर आ गया, दिल्ली और हरियाणा के आसपास आ गया, तो यहाँ पर ये दिल्ली को भी कवर कर जाएगी। 2 तारीख को बारिश जो है दिल्ली और ये सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएगी। इस तरह का मौसम रहेगा। अब एक एक राज्य को लेकर के चलते हैं। तो अब गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, इसमें अभी फिलहाल वेदर एक्टिविटी नहीं होने वाली है। ये 1 तारीख से होगी। 1 तारीख में थोड़ा बहुत गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद यहाँ पर बारिश शुरू हो जाएगी। 2 तारीख को ये पूरे इलाके में बारिश शुरू हो जाएगी, 3-4 तारीख तक रहने वाली है। तो यानी कि जो 2 तारीख से मौसम बदलेगा, बारिश और ये सब होगा, लेकिन बहुत ज्यादा हैवी रेन नहीं होगी। 2 तारीख से ही हिमाचल प्रदेश के ऊंचे इलाकों में, चंबा, लाहौल स्पीति, कांगड़ा, कुल्लू, मनाली, किन्नौर, ये सारे इलाकों में बारिश होगी। धर्मशाला, मंडी और उसके आसपास के इलाकों में थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। और 3 तारीख को भी हल्की फुल्की बारिश, मतलब बहुत ज्यादा हैवी रेन के चांसेस नहीं दिखाई दे रहे हैं। और उत्तराखंड में भी वही है कि 2 तारीख को ऊंचे पहाड़ों पर, 3 और 4-5 तारीख को निचले इलाकों में बारिश होगी। अब अगर हम पंजाब की बात कर लेते हैं, तो पंजाब में हम देखेंगे कि अभी फिलहाल तो मौसम साफ रहेगा। और यहाँ पर क्या होगा कि 1 तारीख को हो सकता है कि फजलिका, मुक्तसर, फरीदकोट, फिरोजपुर, बठिंडा, मनसा, ये जो इलाके हैं यहाँ पर धूल भरी आंधी या बारिश आ जाए। 2 तारीख होते होते पूरे पंजाब में बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी आपको कई इलाकों में, और 3 तारीख को भी यहाँ पर दिखाई देंगी। उसी तरह से दिल्ली और हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के जो इलाके हैं यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि महेंद्रगढ़ और ये चरखी दादरी, रिवाड़ी वगैरह, भिवानी वगैरह में हल्की फुल्की धूल भरी आंधी 1 तारीख को आ जाए। और 2 तारीख को पूरा जो कुरुक्षेत्र, करनाल से लेकर के पंचकुला, अम्बाला, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद, रोहतक, ये चरखी दादरी सारे इलाके और आपका दिल्ली एनसीआर पूरा कवर हो जाएगा। 2, 3 और 4 तारीख को यहाँ पर मौसमी गतिविधि बदलेगी और जो धूल भरी आंधी के साथ, गरज चमक के साथ बौछारें हो सकती हैं। बारिश बहुत ज्यादा नहीं होगी, लेकिन हाँ, जो धूल भरी आंधी और जो हवाएं हैं वो तेज चल सकती है, नुकसान की आशंका है, पेड़ वगैरह गिर सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। और जब ये पास आएगा तो मैं आपको आपके जो मेरा ट्विटर हैंडल है @m_पलावत, उस पर आपको ट्वीट करके बता दूंगा। और उसी तरह से अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में अभी फिलहाल तो वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन 1 तारीख से कल से बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर, गोंडा, बस्ती, बलिया, देवरिया, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश शुरू हो जाएगी। और 2 और 3 तारीख को बारिश हो सकता है कि मुरादाबाद, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, यहाँ से लेकर के ये फैजाबाद, अमेठी, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, वाराणसी, ये सारे इलाके भी कवर हो जाएंगे। यहाँ पर भी बारिश की संभावना है, ज्यादा नहीं होगी, गरज चमक के साथ बौछारें और इस तरह की वेदर एक्टिविटी होगी। बिहार में अब लगातार बारिश की गतिविधियां लगभग 1 सप्ताह तक आपको दिखाई देने वाली हैं। पूर्वी बिहार में ज्यादा होगी, ये पश्चिमी बिहार में कम होगी। उसी तरह से झारखंड भी अगले 2 से 4 दिनों के बीच में काफी अच्छी बारिश देखेगा। उसमें रांची, खूंटी, बोकारो, धनबाद, जमतारा, देवगढ़, दुमका, जमशेदपुर, ये सारे इलाकों में बिजली गिरने की संभावना भी है और ओलावृष्टि भी कहीं कहीं हो सकती है, तेज हवाएं भी चल सकती है। अब पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल में काल वैसाखी जैसा, यानी बिहार के कुछ इलाके और पश्चिम बंगाल में काल वैसाखी जैसा माहौल बन जाएगा। बीरभूमि, मुर्शिदाबाद, पुरुलिया, बांकुरा, बर्धमान, नादिया, हुगली, हावड़ा, मेदिनीपुर, कलकत्ता, ये सारे इलाके काफी तेज बारिश देखेंगे। और ये दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, कूचबिहार, दिनाजपुर, मालदा, यहाँ पर हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां रहेंगी। उसी तरह सिक्किम में अच्छी बारिश रहेगी। पूर्वोत्तर राज्यों में भी बारिश की गतिविधियों में इजाफा यानी वृद्धि होने की संभावना है अगले 3-4 दिनों के दौरान। अब राजस्थान की बात कर लेते हैं तो राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, झुंझुनू, सीकर, अलवर, यहाँ पर हो सकता है 1 तारीख को कुछ बारिश हो जाए। जोधपुर के और नागौर में भी धूल भरी आंधी वगैरह दिखाई दे रही है। 2 तारीख होते होते जो बारिश की गतिविधियां जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर के कुछ इलाके भी कवर हो सकते हैं, वैसे चांसेस कम है बाड़मेर के, लेकिन ये आपका नागौर, सीकर, झुंझुनू, ये अपना हनुमानगढ़, गंगानगर, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, जयपुर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, ये सारे इलाकों में वेदर चेंज होगा, धूल भरी आंधी वगैरह आ सकती है। इस तरह का मौसम रहेगा। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के अभी जो इलाके हैं यहाँ पर रीवा, सिंगरौली, सिद्धि, उमरिया, दमोह, डिंडोरी, मांडला, ये जो इलाके हैं बारिश की गतिविधियां थोड़ी बहुत देख सकते हैं। इसमें ही यानी 2-3 तारीख तक यहाँ पर ही बारिश की गतिविधियां रहेंगी, बाकी इलाके लगभग सूखे रहेंगे। छत्तीसगढ़ में लगातार बारिश की गतिविधियां कोरिया, सरगुजा से लेकर के दांतेवाड़ा और बस्तर, राजनांदगांव, दुर्ग, रायगढ़, रायपुर, जांजगीर, ये सारे इलाके बारिश की गतिविधियां लगातार देखेंगे। उड़ीसा में भी
हैवी रेनफॉल की संभावना है। कुछ इलाकों में काल वैसाखी जैसा मंजर होगा, तेज हवाएं चलेंगी, ओले भी गिर सकते हैं, खास करके केजोनगढ़, मयूरभंज, जाजपुर, भद्रक, कटक, केंद्रपाड़ा, कोरडा, नयागढ़, अकोल, बौद्ध, ये सारे इलाके और अंदरूनी इलाकों में लाइट रेन होगी। और उसी तरह से गुजरात में कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। 2 दिनों के बाद यहाँ पर टेम्परेचर थोड़े से गिर सकते हैं, कुछ राहत मिलेगी, लेकिन गर्मी लगातार बनी रहेगी। और अगर हम महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र के विदर्भ में यानी नागपुर, गोंडिया, भंडारा, चंद्रपुर, गडचिरोली, यहाँ पर कुछ वेदर एक्टिविटी कल परसों हो सकती है। बाकी इलाके लगभग साफ रहने वाले हैं, लेकिन हाँ हो सकता है कि थोड़ा सा अमरोती, अकोला, बुलढाना, वाशिम, परभनी वगैरह, नांदेड़ वगैरह यहाँ पर भी गरज चमक के साथ थोड़ा सा तेज हवाएं चल जाए। और ये जो आपका नंदुरबार, धुले, नासिक, ये सारे इलाके हैं, यहाँ पर फिर से थोड़ा सा उत्तरी हवाएं चलेंगी, थोड़ा सा टेम्परेचर यहाँ पर गिर सकता है। और अगर हम आगे चलते हैं ये तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में 2-3 तारीख को पूर्वी तेलंगाना में बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। आंध्र प्रदेश के कई इलाके बारिश देखेंगे, कोस्टल एरियाज में ज्यादा होगी, अंदरूनी इलाकों में कम होगी, रायलसीमा वगैरह में काफी कम बारिश है। कर्नाटक में भी बारिश की गतिविधियां कोस्टल कर्नाटका, साउथ कर्नाटका में होगी। केरल के कई इलाके बारिश देखेंगे, लगातार देखेंगे। दक्षिणी केरल में ज्यादा होगी, उसी तरह से दक्षिणी तमिलनाडु यानी कि आपका जो इलाका है इसमें देखेंगे तिरुनेलवेली, तिटुकोरिन, विरुधुनगर, मदुरई, थेनी, डिंडुकल, कोयम्बटूर, नीलगिरी, रोड, रामंकल, ये जो इलाके हैं बारिश देखेंगे। बाकी इलाकों में छुटपुट बौछारें या बादल छा सकते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिनों के दौरान तेज बारिश की संभावना है। लक्षद्वीप में भी लाइट टू मॉडरेट रेन हो सकती है, यानी कि अब मौसम आधे से ज्यादा भारत का बदलेगा। और ये जो एक तरह से कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा गर्मी आती है, उसके बाद फिर से मौसम बदलता है, तो प्री मानसून गतिविधियां ऐसा लग रहा है कि मई में ज्यादा होंगी। मई का पहला सप्ताह काफी अच्छा निकलने वाला है, यानी कि काफी अच्छा तो नहीं, ये कह सकते हो कि बारिश वगैरह होगी, धूलभरी आंधी वगैरह चलेंगे, यानी गर्मी से कई इलाकों में कुछ राहत जरूर मिल जाए। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे।